दोस्तों, जिस हथियार का नाम सुनते ही महाभारत की यादें ताजा हो जाती है, वही सुदर्शन चक्र अब हकीकत बनने जा रहा है। और यह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक की रातों की नींद उड़ा दी है। रूस ने भारत को वो हथियार देने का वादा कर दिया है जिसे अब तक दुनिया की कोई भी सुपर पावर अपने पास रखने का ताकत नहीं रखती। तेल के बदले टेक्नोलॉजी का ऐसा महासौदा हुआ है जिसे सुनकर अमेरिका के होश उड़ गए हैं। भारत अब सिर्फ S-400 पर निर्भर नहीं रहने वाला, बल्कि उससे भी कई कदम आगे बढ़कर अमेरिका के गोल्डन डोम का भाप तैयार कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो 360 डिग्री पर काम करेगा और लेजर की एक चमक से दुश्मन के हर वार को खत्म कर देगा। जब पूरी दुनिया यह सोच रही थी कि भारत रूस से मिले S-400 पर भरोसा कर रहा है, उसी वक्त हमारे सीक्रेट डिफेंस लैब में एक ऐसा बवंडर तैयार हो रहा था जिसकी भनक तक ना तो चीन के जासूसों को लगी और ना ही अमेरिका के हाई टेक सैटेलाइट्स को। प्रधानमंत्री मोदी जिस सुदर्शन चक्र मिशन का जिक्र किया 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर, वो दरअसल भारत का असली ब्रह्मास्त्र है। एक ऐसी अदृश्य ढाल जो देश के चारों ओर खड़ी होगी और दुश्मन चाहे कितना भी ताकत क्यों न लगा ले, इस दीवार को उसके लिए भेद पाना असंभव होगा। और अब जब पुतिन ने खुद आगे बढ़कर इस मिशन को भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया है, तो इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक खलबली मच चुकी है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे इस सीक्रेट डील की पूरी कहानी, जो आने वाले वक्त में भारत की सुरक्षा को नई परिभाषा देने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इस डील से आपको गर्व महसूस हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, यह है भारत का प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र। इसे आसान भाषा में समझिए, यह है भारत का अपना आयरन डोम और रूस के S-400 का एक हाइब्रिड, यानी मिला जुला और कहीं ज़्यादा घातक रूप। अब तक यह दुनिया जानती थी कि भारत के पास S-400 है, जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिरा सकती है। लेकिन भारत इतने पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों को पता है कि आने वाले मॉडर्न वॉरफेयर में S-400 कुछ काम का नहीं रहेगा। अगर भारत को दुश्मन के हमले से सुरक्षा देना है, तो भारत को इससे भी ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा घातक और ज़्यादा उन्नत तकनीक वाला एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने एक ऐसा मल्टी लेयर, यानी हाई परतों वाला सुरक्षा कवच तैयार करने का फैसला किया है, जो किसी प्याज की परतों की तरह काम करेगी। यानी अगर दुश्मन का मिसाइल एक परत को भेद भी लेगी, तो फिर उसके सामने खड़ा होगा भारत का दूसरा परत, तीसरा परत, चौथा परत, यानी किसी न किसी परत के बाद इस मिसाइल को गिरा ही दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, अगर दुश्मन की कोई मिसाइल भारत की तरफ बढ़ती है, तो पहली परत यानी सबसे बाहरी परत उसे S-400 जैसा लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम मिलेगा, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर ही भस्म कर देगा। अगर किसी तरह वह इससे बच भी निकली, तो दूसरी परत में उसे भारत के स्वदेशी मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम जैसे आकाश NG और QR-SAM का सामना करना पड़ेगा, जो उसे बीच रास्ते में ही पकड़ कर नष्ट कर देंगे। और अगर दुश्मन की किस्मत बहुत ही अच्छी हुई और वह इन दोनों परतों को भी पार कर गया, तो तीसरी और सबसे अंदरूनी परत उसे लेज़र हथियारों, यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सामना करना पड़ेगा। यह लेज़र हथियार मिसाइल को सीधे टक्कर नहीं मारेंगे, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा की किरण से उसे हवा में ही पिघला देंगे या उनके इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम को जलाकर राख कर देंगे। यह तकनीक इतनी एडवांस है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी इसे अभी पूरी तरह से ऑपरेशन नहीं कर पाए हैं। सुदर्शन चक्र सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है, एक ऐसा जाल जिसमें दुश्मन बार बार फंसता ही चला जाएगा। और अब इस प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला है रूस, यानी भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त। रूस का इस प्रोजेक्ट में शामिल होना मतलब भारत को न सिर्फ S-400 यानी उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, इस पूरे सिस्टम को एक साथ कई लेयर्स में जोड़ने की महारत हासिल होगी। यह भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में खड़ा कर देगा जिसके पास 360 डिग्री की अभेद्य मिसाइल शील्ड होगी, यानी वो ताकत जो चीन और पाकिस्तान को अब बुरे सपने दिखाने वाली है, क्योंकि अब उनका कोई भी हवाई हमला भारत की ज़मीन को छू भी नहीं पाएगा। अब सवाल उठता है कि भारत अचानक इतना बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट कैसे बना रहा है, और यहीं पर मोदी सरकार की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक सामने आता है, जिसे ड्यूल शील्ड यानी दोहरी ढाल की रणनीति कहा जा रहा है। समझिए दोस्तों, ये खेल कितना गहरा है। दरअसल फरवरी 2022 में जब यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, तो उन्होंने सोचा कि भारत भी दबाव में आकर रूस से दूरी बना लेगा। लेकिन भारत ने ठीक इसका उल्टा किया। भारत ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। जब दुनिया रूस से तेल खरीदने से कतरा रही थी, तब भारत ने रूस से भी भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया
और ये आंकड़े देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। साल 2019-20 में भारत के कुल तेल आयात में रूस का हिस्सा महज 1.7% का था, लेकिन 2024-25 तक यह आंकड़ा बढ़कर 35.1% हो गया। यानी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर अब रूस बन चुका है। इससे भारत को 3 बड़े फायदे हुए। पहला, हमें बाजार से बहुत सस्ता तेल मिला, जिससे देश के अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बची। दूसरा, हमारी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुई और हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहे। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इस तेल के सौदे ने भारत और रूस के रिश्तों को एक नई मजबूती दी। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी। भारत ने दुनिया को यह साफ संदेश दिया कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और हम अपने फैसले खुद लेते हैं। अब देखिए इस कूटनीतिक जीत का असली फल दोस्तों। सस्ते तेल से जो अरबों डॉलर भारत ने बचाए, उसी पैसों को अब सुदर्शन चक्र जैसे महा प्रोजेक्ट, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, एमका के इंजन और ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल पर निवेश किया जा रहा है। यानी एक तरफ से सस्ते तेल से देश की अर्थव्यवस्था को ढाल मिली, तो वहीं दूसरी तरफ उसी बचत से देश की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य ढाल तैयार हो रहा है। और यही है डुअल शील्ड रणनीति। दोस्तों, रूस भी भारत के इस रुख से बेहद खुश है। जब भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस का साथ दिया, तो बदले में रूस अब भारत को वो रक्षा तकनीक देने को तैयार है जो वो किसी भी देश को देने से पहले 10 बार सोचता है। यह भारत की कूटनीति का वो शिखर है जहां हमने अमेरिका और रूस दोनों सुपर पावर को अपने हित के साथ साध लिया है। तो चलिए अब सुदर्शन चक्र के उस सबसे बड़े राज की बात करते हैं जिसकी भनक चीन और अमेरिका को भी पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। ये राज छिपा है इसके दिमाग, यानी इसके AI बेस्ड कमांड नेटवर्क में, जिसे इंटीग्रेटेड बैटल नेटवर्क कहा जा रहा है। यह कोई साधारण कमांड सेंटर नहीं बल्कि एक कृत्रिम बुद्धिमान ढाल है। इसे ऐसे समझिए कि भारत ने सैटेलाइट यानी जमीन पर लगे हजारों किलोमीटर दूर तक देखने वाले रडार, आसमान में उड़ते ड्रोन और फाइटर जेट, यह सब एक साथ एक अदृश्य नेटवर्क से जोड़ लेगा। इस पूरे नेटवर्क को एक पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करेगा। जैसे ही दुश्मन की कोई भी हरकत, चाहे वो ज़मीन से हो या फिर आसमान से, इस नेटवर्क की पकड़ में आएगी, AI सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसला ले लेगा कि उस खतरे को कैसे, कहां और किस हथियार से ख़त्म करना होगा। यह AI तय करेगा कि हमला करने के लिए किस मिसाइल को दागनी है, लेज़र हथियार का इस्तेमाल करना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से दुश्मन के विमान या मिसाइल के दिमाग यानी उसके कंप्यूटर को ही जाम कर देना है। यह सिस्टम इतना स्मार्ट होगा कि वो एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक कर सकेगा और उसके खतरे के स्तर के हिसाब से उन्हें प्राथमिकता देकर एक एक करके उन्हें नष्ट कर देगा। इसकी सबसे बड़ी खतरनाक क्षमता है हाइपरसोनिक मिसाइलों को डिटेक्ट करना। चीन अपनी DF-7 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर बहुत इतराता है। ये मिसाइलें आवाज़ की गति से 5 से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं और अपना रास्ता भी बदल सकती हैं, जिन्हें ट्रैक करना और मार गिराना लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन सुदर्शन चक्र का AI नेटवर्क और उसके साथ जुड़े स्पेशल सेंसर इन्हीं हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने और उन्हें हवा में ही भस्म करने के लिए बनाए जा रहे हैं। यह वो तकनीक है जिसे अमेरिका भी अभी तक पूरी तरह से ऑपरेशन में नहीं कर पाया है। जब यह सिस्टम पूरी तरह से तैनात हो जाएगा तो चीन का हाइपरसोनिक मिसाइलों का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। ये भारत को ऐसी बढ़त देगा जो युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित होंगी। यह सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं बल्कि भारत की तकनीकी शक्ति का वह प्रदर्शन है जो दुनिया को बताएगा कि अब भारत टेक्नोलॉजी का आयातक नहीं बल्कि एक निर्माता बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ भारत की सुरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि यह दुनिया के जियोपॉलिटिकल मंच पर भारत के नए अवतार का ऐलान होगा। एक तरफ G7 जैसे पश्चिमी देशों का समूह है तो दूसरी तरफ ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नए सदस्य एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार ब्रिक्स देशों की कुल अर्थव्यवस्था का आकार अब 77 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि G7 का आकार 57 ट्रिलियन डॉलर है। यह साफ दिखाता है कि दुनिया का आर्थिक और सामरिक शक्ति का केंद्र अब पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है और भारत इस दबाव का एक प्रमुख ध्रुव है। सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट और रूस के साथ तेल डिफेंस की डील इसी रणनीति का स्वायत्तता का सबसे बड़ा सबूत है। भारत ने दुनिया को संदेश दिया है कि वह अब किसी एक गुट पर निर्भर नहीं है। वह अमेरिका से भी दोस्ती रखेंगे और रूस से भी, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर। इससे भारत को न केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बात रखने का दम मिलेगा। और कहानी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों। इस प्रोजेक्ट का एक और गुप्त पहलू है जो भविष्य में चीन और पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लेगा।
भारत भविष्य में सुदर्शन चक्र का एक हल्का और किफ़ायती वर्जन अपने मित्र देशों को एक्सपोर्ट भी करेगा। सोचिए, जब भारत वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मध्य पूर्व के देशों के पास भारत का यह सुरक्षा कवच होगा तो चीन की दादागिरी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। भारत सिर्फ अपने लिए एक ढाल नहीं बना रहा, बल्कि वह रक्षा निर्यात का एक नया केंद्र बनने की तैयारी कर रहा है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें भारत के दुश्मन फंसते ही चले जाएंगे और भारत एक अजेय शक्ति के रूप में उभरेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।